डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सीरीज़ हमारा चल रहा है रियल लाइफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स का, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत से ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे हम मैथ्स जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी मालूम नहीं कि कहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है। आज हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स में मेडिकल शॉप्स जो इनकी जो रूटीन चल रही है, इनकी जो बिलिंग सिस्टम है मेडिकल शॉप कस्टमर के लिए, या इवन ये जब ख़ुद दवाइयाँ परचेज़ करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से इनको प्रॉफिट जो है वो करते हैं, तो उनमें भी इनकी अपनी एक पॉलिसी होती है। हर मेडिकल स्टोर वाले की अपनी एक पॉलिसी सेट होती है कि मैंने अपने कस्टमर को 10% के हिसाब से डिस्काउंट देना है। किसकी पॉलिसी होती है 7% की और किसकी होती है 5% की। जब भी ये हमें डिस्काउंट देते हैं तो परसेंटेज जो है इन लोगों ने पहले से सेट किया होता है, लेकिन कस्टमर को या तो मालूम होता है या मालूम ही नहीं होता कि जब ये हमें कहते हैं कि आपका टोटल बिल जो है वो 2000 है, आप पेमेंट कर लें 1950 का, तो हमें ये पता नहीं होता कि ये 50 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया गया है, आया इसके पीछे जो है सिर्फ बस एक कोई कंसेप्ट है भी कि नहीं, बस किसी को 50 रुपीज़ जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, किसी को 70। बिल्कुल इसी तरीके से ये बात नहीं चलती। इसके पीछे इन लोगों ने एक पॉलिसी सेट की होती है परसेंटेज की, कि हमने अपने कस्टमर्स को परसेंटेज डिस्काउंट इतना देना है। मसलन एक कस्टमर जाता है, वो 100 रुपीज़ उसकी टोटल जो है बिल बनती है, तो उसको हम 10 रुपये इसमें छोड़ेंगे, मींस के उससे हम 90 रुपीज़ जो है लेंगे। इसी तरीके से 7% मतलब टोटल 100 रुपीज़ का बिल बन गया लेट्स सपोज़, और उससे हम जो पेमेंट लेंगे वो लेंगे 93। इसी तरीके से 100 जो है टोटल बिल बन गया और हमें जो है हम जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे 95। इसी तरीके से हम जब आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा मेडिकल स्टोर हमारे लिए बेहतर है, तो हमें बताया जाता है कि आप चले जाएं लेट्स सपोज़ मेडिकल स्टोर जो लोकेटेड हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनकी जो पॉलिसी है वो है 10%। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम 10% वाले मेडिकल स्टोर्स के पास जाते हैं और हम उससे दवाइयाँ परचेज़ करते हैं, लेट्स सपोज़ हमारे टोटल जो दवाइयों की बिल बनती है वो है 5000 और वो हमसे लेता है 4700। क्या उसने अपनी जो पॉलिसी है 10% वाली उसके मुताबिक पेमेंट ली है कि नहीं? क्या ज़ाहिरन तो वो हमें 10% का बता रहा है और हमसे वो 10% के हिसाब से वो हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा, उससे कम दे रहे हैं। तो आज हम ख़ुद ये बात सीखेंगे और फिर हमें पता भी चलेगा कि आज के बाद जब हम मेडिसिन लेंगे और वो हमें जो पैसे छोड़ेंगे, हम ख़ुद कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितने परसेंटेज जो है आज उसने मुझे डिस्काउंट दिया है। तो क्वेश्चन से शुरू करने से पहले, मसलन एक बंदा है, वो कहता है कि मेरा टोटल बिल जो है वो 5000 बन गया। अभी 10% के हिसाब से इसमें कितने पैसे जो है कि मतलब शॉपकीपर जो है वो मुझे कितना डिस्काउंट पैसों के हिसाब से देगा इस 5000 के बिल में। अगर उसकी पॉलिसी 10% है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5000, और जब हम परसेंटेज इधर से हमने परसेंटेज को ख़त्म किया है तो हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500। इट मीन्स कि अगर उसकी पॉलिसी 10% है तो 5000 के बिल में वो हमें 500 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम 7% वाला मालूम करना चाहें
तो 7% वाले के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros के साथ कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इधर से हमारे साथ आ गए 350। इसी तरीके से 5% वाले के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros के साथ कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इससे आ गया बेटा 250 के 10% की पॉलिसी हो और मेरा टोटल बिल जो है वो 5000 का बना है, तो वो मुझसे 500 छोड़ के 4500 जो है वो मुझसे लेगा। 7% की पॉलिसी है तो 5000 टोटल बिल बन गया, ठीक है। तो उसमें 350 डिस्काउंट करके वो मुझसे 4650 लेगा, ठीक है। 5% पॉलिसी है तो 5000 के बिल में 250 छोड़ के वो मुझसे कितना लेगा, 4750। तो ये तो हमारी जो है पहले से एक माइंडसेट है, परसेंटेज के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि इतनी डिस्काउंट होनी चाहिए मेरी। अब हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है। शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे एक रियल एग्ज़ाम्पल हमने लिया है। रियल एग्ज़ाम्पल ये है कि अली विज़िटेड अ मेडिकल स्टोर लोकेटेड एट जौहर टाउन लाहौर। अली जो है वो जाता है मेडिकल स्टोर जो जौहर टाउन लाहौर में वाक़या है। डिफरेंट टैबलेट्स पैक्स वर डिमांडेड बाय अली। मुख्तलिफ़ टैबलेट्स जो पैकेट्स हैं वो अली डिमांड करता है शॉपकीपर से। टैबलेट ए मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ टैबलेट्स के नाम हमने सपोज़ कर दिए। टैबलेट ए जिसकी रिटर्न प्राइस मीन्स डब्बे के ऊपर जो कीमत लिखी है वो है 500। टैबलेट बी रिटर्न प्राइस 475 एंड टैबलेट सी इक्वल्स टू 250। अली पेड रुपीज़ 1150। अली जो है वो इन तीनों पैकेट्स का जो पेमेंट करता है शॉपकीपर को वो करता है 1150 आफ्टर शॉपकीपर डिस्काउंटेड हिज टोटल बिल। शॉपकीपर ने उसका टोटल बिल बनाया है। टोटल बिल मीन्स रिटर्न प्राइसेस ऐड किए हैं। फिर उसने अली को आखिर में जो कीमत जो है डिस्काउंट के बाद बताई है वो है 1150 और अली ने ये पेमेंट किया। अभी हम क्या मालूम करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट, कि इस शॉपकीपर ने अली को परसेंटेज के हिसाब से कितना डिस्काउंट दिया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम टोटल बिल जो है वो मालूम करेंगे। टोटल बिल मींस बिफोर डिस्काउंट, के डिस्काउंट से पहले तो तीनों जो टैबलेट्स पैक्स है इसकी कीमतें जो है हम ऐड करते हैं। 500 प्लस 475 प्लस 250, तो इससे टोटल जो है हमारे साथ क्या आता है 1225 रुपीज़। टोटल बिल जो है उसका बना था 1225 का। फिर जो पेमेंट की है, पेमेंट उसने की है 1150। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट मालूम करते हैं कि डिस्काउंट पैसों के हिसाब से उसको कितना डिस्काउंट दिया गया था। 1225 माइनस 1150 रुपीज़ 75, तो उसको पैसों के हिसाब से 75 जो है वो डिस्काउंट दिया गया था 3 पैकेट्स परचेज़ करने पे। अब हम परसेंटेज के हिसाब से मालूम करते हैं कि आया इसको कितना परसेंटेज डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट कितना दिया गया था 75, और ये डिस्काउंट उसको किस बिल में दिया गया है 1225। 75 डिवाइडेड बाय टोटल बिल, वो वाला बिल जो टोटल बना था मींस डिस्काउंट से पहले, तो 75 डिवाइडेड बाय 1225, और जो भी हम चीज़ हम परसेंटेज में मालूम करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय 1225, तो इससे हमारे साथ परसेंटेज आ गया 6.12%। अब ये हमने परसेंटेज मालूम कर लिया कि ये शॉपकीपर जो है इसने अली को अपने इसने जो परचेजिंग की है इस पे इसने इसको 6.12% जो है वो प्रोवाइड की है। अभी सीखने के बाद आज हमने ये सीख लिया, तो इसके बाद जो है एक तो हम शॉपकीपर को भी बता सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो क्या है। फ़र्ज़ करें शॉपकीपर बताता है कि मेरी पॉलिसी जो है वो है 7%, मैं कस्टमर को 7% जो है वो प्रोवाइड करता हूँ डिस्काउंट। तो आप उनसे कह सकते हैं कि जो पेमेंट आपने मुझसे ली है वो तो आपने 6.12% के हिसाब से जो है लिए, मतलब आपने 6.12% डिस्काउंट जो है वो दिया है। दूसरी बात, आप जो है और ऐसे शॉप्स जो है वो आप देख सकते हैं अपने नज़दीक इलाके में कि जो इससे अच्छा परसेंटेज जो है वो आपको दे सके, मींस 8%, 9%, 10%। ठीक है, तो इस वजह से अभी हमने अपने रियल लाइफ के जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आज हमने जो प्रॉब्लम सीखा है ये बहुत हेल्पफुल है। आगे जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा शॉपकीपर जो है वो मुझे, जब मैं परचेजिंग करता हूँ तो कितना डिस्काउंट वो मुझे देता है दवाइयों के ऊपर। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.